नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर ने शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो लाइन का रखा संगे बुनियाद और अपने खिताब में कहा, मरकज़ का ताउन हासिल हो या ना हो, हम मेट्रो रेल खिदमात को तोसी देने के पाबंद अहद है। करीमनगर के साबिक़ मेयर सरदार रविंदर सिंह सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुकर्रर। अपोजिशन के हंगामे के बावजूद राज्यसभा में एकसा सिविल कोड का बिल किया गया पेश। रोहित शर्मा, कुलदीप सेन और दीपक चाहर इंजरी के बायस बांग्लादेश सीरीज से बाहर। टीआरएस बीआरएस में तब्दील, पार्टी सदर केसीआर ने दस्तावेजात पर किया दस्तखत। तकरीब में एचडी कुमारस्वामी और अदाकारा प्रकाश राज ने की शिरकत। स्पीकर ओम बिरला की नसीहत, इल्ज़ाम आयद करने के लिए ट्विटर का सहारा ना ले। महुआ मोइत्रा का जवाब, प्यारा सा ट्वीट करूंगी। नफरत अंगेज पोस्ट का मामला, राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट पीएस में केस दर्ज। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला केसीआर ने आज शहर के माइंड स्पेस जंक्शन के करीब माइंड स्पेस था शमशाबाद एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर मेट्रो रेलवे लाइन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर राजेंद्र नगर पुलिस ग्राउंड पर मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि मुस्तक़बिल में हैदराबाद आउटर रिंग रोड के अतराफ मेट्रो रेल खिदमात को तोसी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्मन में मरकज़ का ताउन हासिल हो या ना हो, हम मेट्रो खिदमात को तोसी देने की पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि माइंड स्पेस शमशाबाद एयरपोर्ट मेट्रो लाइन की तामीर 100% रियासती हुकूमत, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी और जीएमआर के फंड से मुकम्मिल की जाएगी। केसीआर ने कहा, हैदराबाद नवाबों का शहर, दुनिया भर में मशहूर व मारूफ शहर है। कहा, एक वक्त ऐसा था जब हैदराबाद मुल्क के कौमी सदर मुकाम दिल्ली से भी ज़्यादा वसी और कसीर आबादी वाला शहर था। कहा, हैदराबाद में सबसे पहले 1912 में बरक़ी मुतारिफ़ की गई। उस वक्त चेन्नई, मुंबई, दिल्ली में बरक़ी का अता पता नहीं था। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 1912 में बरक़ी खिदमात का आगाज़ हुआ, जबकि चेन्नई में बरक़ी खिदमात 1927 में शुरू की गई। वज़ीर आला केसीआर ने कहा, हैदराबाद शहर, यहाँ ज़ात और मज़ाहिब के अवाम भाईचारे के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के कई और शहर में हैदराबाद जैसा माहौल और खुशगवार मौसम नहीं मिलेगा। कहा, यह शहर मुख्तलिफ़ ज़बानों और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के मानने वालों का गहवारा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर को बरक़ी के शोबे से मरबूत कर दिया गया। कहा, हैदराबाद को पावर आइलैंड में तब्दील कर दिया गया। केसीआर ने कहा, न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन में बरक़ी सरबराही मुनक़ते हो सकती है, मगर हैदराबाद में ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, बेहतरीन शहर तैयारी की समेत गामज़न है और बड़ी बड़ी सनतें हैदराबाद का रुख कर रही है। मेट्रो रेल मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया कि माइंड स्पेस शमशाबाद एयरपोर्ट मेट्रो लाइन की तामीर की जा रही है। ये काम आइंदा 3 साल में मुकम्मिल करने का मंसूबा तैयार किया गया है। దేశ రాజధాని ఢిల్లీ కంటే కూడా వైశాల్యంలో జనాభాలో చాలా పెద్దదిగా ఉన్నటువంటి నగరం ఇది చరిత్ర చెప్తున్నటువంటి సత్యం। హైదరాబాద్ నగరంలో చెన్నై కంటే దేశంలోని అనేక ఇతర నగరాల కంటే ముందుగా 1912లోనే ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చినటువంటి నగరం। మనకు 1912లో కరెంట్ వస్తే చెన్నై నగరానికి అప్పట్లో దాన్ని మద్రాసుగా పిలిచేవాళ్ళు। 1927లో అక్కడ కరెంట్ రావడం జరిగింది। అంటే చరిత్రలో నిజమైనటువంటి కాస్మోపాలిటన్ సిటీగా అన్ని వర్గాలను, కులాలను, మతాలను, ప్రాంతాలను, జాతులను అందరినీ హక్కున చేర్చుకొని ఒక అద్భుతమైనటువంటి విశ్వనగరంగా ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ ఈరోజు ఈ మెట్రో రైల్ ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ కోసం ముందుకు సాగడం ఏదైతే ఉందో చాలా సంతోషం, చాలా ఆనందం। ఈ కృషి చేస్తున్నటువంటి మున్సిపల్ శాఖ వారిని, మెట్రో రైల్ వారిని, HMDA వారిని, GMR ఎయిర్పోర్ట్ వారిని నేను హృదయపూర్వకంగా మరొకసారి అభినందిస్తూ ఉన్నాను। నేనే స్వయంగా పర్యవేక్షించి పట్టుబట్టి హైదరాబాద్ను పవర్ ఐలాండ్గా మార్చినాం। పవర్ ఐలాండ్ అంటే రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి అన్ని జనరేటింగ్ స్టేషన్లతోని, స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్తోని, అట్లాగే భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ గ్రిడ్తో, నేషనల్ ఎలక్ట్రిక్ గ్రిడ్తో కూడా
హైదరాబాద్ నగరం పవర్ సెక్టార్లో అనుసంధానం అయిపోయింది. అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే న్యూయార్క్ నగరంలో, లండన్లో, ప్యారిస్లో కరెంటు పోవచ్చు, కానీ హైదరాబాద్లో మాత్రం కరెంటు పోదు 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 అని మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఇష్టం హైదరాబాద్లో అది ఇంకా బాగా విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకు BHEL నుంచి ఈ మెట్రో కలిసే విధంగా మెట్రో రైలు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్లో కూడా హైదరాబాద్ చుట్టూ కూడా మెట్రో రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. భవిష్యత్తులో భగవంతుని దయ వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం ఉన్నా లేకున్నా రాబోయే రోజులలో ఆ సౌకర్యాలు కూడా మనం కలిగించుకుంటామని చెప్పి నేను మీ అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నా. तेलंगाना हुकूमत ने करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर सरदार रविंदर सिंह को तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इनकी तकर्रुरी के अहकामात जारी कर दिए। सरदार रविंदर सिंह को दिए गए इस ओहदे की मियाद 2 साल की होगी। कल करीमनगर में रविंदर सिंह की बेटी की शादी में वज़ीर आला KCR ने शिरकत की थी और इसके चंद घंटों के अंदर ही रविंदर सिंह को चेयरमैन का ओहदा दे दिया गया। अपोजिशन पार्टियों की ज़बरदस्त मुखालिफत के बावजूद गैर सरकारी बिल हिंदुस्तान में एक साथ सिविल कोड 2022 जुमा को राज्यसभा में पेश किया गया। इस बिल को पेश करने के लिए बीजेपी के लाल मीना की तरफ से लाई गई तहरीक के हक़ में 63 और मुखालिफ में 23 वोट पड़े। तृणमूल कांग्रेस, जनता दल और YSRCP के अराकीन ने तकसीम से पहले कुछ कहे बगैर ऐवान से वॉकआउट किया। जैसे ही चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बिल को पेश करने के लिए मीना का नाम पुकारा, अपोजिशन के कई अराकीन एहतजाज के लिए खड़े हो गए और कहा कि इसे पेश करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह ऐवान बहस के लिए है और ये बिल पेश करना और अपनी बात कहना हर रुकन का हक़ है। उन्होंने कहा कि बाज़ अराकीन ने इस बिल को पेश करने की मुखालिफत की है, लेकिन सब कुछ अमल में आएगा। इसके बाद उन्होंने मीना को बिल पेश करने की इजाज़त दी और एहतजाज करने वाले अराकीन के नाम पुकारा। कायदीन ऐवान पीयूष गोयल ने अपोजिशन के एहतजाज को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह बिल आइन की हिदायत के मुताबिक है। On the motion for introduction of the bill, the Uniform Civil Code in India Bill 2020, ayes 63, noes 23, abstain nil. The motion is adopted. Shri Kirodi Lal Meena ji, please introduce the bill. I introduce the bill. Let the lobbies be opened. हिंदुस्तानी कप्तान रोहित शर्मा फील्डिंग के दौरान दूसरे ओवर में अंगूठे पर चोट लगने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे नहीं खेल पाएंगे। BCCI ने कहा कि आइंदा टेस्ट सीरीज के लिए इनकी दस्तयाबी के बारे में फैसला बाद में किया जाएगा। रोहित शर्मा का BCCI मेडिकल टीम ने मुआयना किया और ढाका के एक मुकामी अस्पताल में स्कैन कराया। वो माहिरीन से मशवरे के लिए मुंबई वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि तेज गेंदबाज कुलदीप सेन और दीपक चाहर भी इंजरी के बायस बांग्लादेश सीरीज से बाहर हो गए हैं। कुलदीप ने पहले वनडे के बाद अपनी कमर में जकड़न की शिकायत की थी। BCCI ने कहा कि तिब्बी टीम ने इनका मुआयना किया और इन्हें दूसरे वनडे में आराम का मशवरा दिया गया है। कुलदीप को भी चोट लगी है और वो भी सीरीज से बाहर है। मरकजी इलेक्शन कमीशन की तरफ से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS पार्टी के नाम को भारत राष्ट्रीय समिति BRS को कबूल करते हुए भेजे गए खत पर पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव ने आज दस्तखत किए। तेलंगाना भवन में आज भारत राष्ट्र समिति की तासीसी तकारीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर KCR को जनता दल सेकुलर कायद DH कुमारास्वामी और तेलुगु फिल्म स्टार प्रकाश राज ने मुबारकबाद देते हुए मुसलसिल कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दस्तावेजात पर दस्तखत के बाद KCR ने BRS का गुलाबी कंडवा पहना। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा तक़रीब में मुख्तलिफ रियासतों के किसान तंजीमों के कायदीन, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट व असम्बली काउंसिल, TRS कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। बता दें कि दशहरे के रोज़ 15 अक्टूबर को TRS के अरकान आमिला के इजलास में तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील करने का इत्तेफाक राय से फैसला करते हुए एक करारदाद मंजूर की गई थी और 16 अक्टूबर को पार्टी कायदीन पर मुश्तमिल एक वफ्द ने नई दिल्ली में
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पार्टी को टीआरएस से बीआरएस में तब्दील करने के लिए करारदाद से मुंसलिक एक दरख्वास्त दाखिल की थी। 7 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने के मसले पर एलामिया जारी करते हुए अंदरून एक माह एतराज़ात दाखिल करने की अपील की थी। 7 दिसंबर को एक माह मुकम्मिल होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने की दरख्वास्त को मंजूरी देते हुए टीआरएस के सरबराह केसीआर को इस सिलसिले में मकतूब रवाना किया था। आज केसीआर ने बीआरएस के दस्तावेज़ात जिनको इलेक्शन कमीशन को इरसाल करना है पर दस्तखत किए। दस्तावेज़ात पर दस्तखत के बाद उन्होंने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई और तेलंगाना भवन में भारत राष्ट्र समिति के परचम की नकाब कुशाई अंजाम दी और नया पार्टी परचम लहराया। इसी तरह आज टीआरएस बीआरएस में तब्दील हो गई। टीआरएस का 21 साला सफ़र मुकम्मिल हुआ। अब 60 लाख कारकुनों पर मुश्तमिल बीआरएस ने मुल्क की सियासत में तब्दीली लाने के सफ़र का आगाज़ कर दिया है। एक ही स्लोगन है మన నినాదం భారతదేశ ఓటర్స్లో గాని భారతదేశ జనాభాలో గాని 40% ఉన్నటువంటి రైతులు ఇలా చాలా కుదేలై ఉన్నారు. ఒకటే ఒక నినాదం నేను చెప్తా ఉన్నా, అబ్ కీ బార్ కిసాన్ సర్కార్. బీఆర్ఎస్ తొలి నినాదం ఈ దేశంలో వ్యక్తులు గెలవడం కాదు, అబ్ కీ బార్ ఈ నినాదంతో పోరాటం చేస్తాం. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जुमेरात को ऐवान में टीएमसी के रुकन महुआ मोइत्रा को मशवरा दिया कि वो स्पीकर पर इल्ज़ाम लगाने के लिए ट्विटर पर ना जाएं। लोकसभा स्पीकर ने अराकीन पर जोर दिया कि वो ऐवान में बोलने का मौका ना मिलने पर सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत का इजहार ना करें। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने एक और ट्वीट किया। ओम बिरला को टैग करते हुए महुआ मोइत्रा ने लिखा कि आज मुझे एक ज़िमनी सवाल पूछने का मौका फराहम करने के लिए स्पीकर साहब का शुक्रिया। टीएमसी की एमपी महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा, मोहतरम स्पीकर ने आज खुले दिल से मुझे एक ज़िमनी सवाल पूछने का मौका दिया। मैंने इनसे शुक्रिया अदा करने के लिए एक खूबसूरत ट्वीट करने का वादा किया था। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरकारी सतह पर क्रिसमस तकारीब के बड़े पैमाने पर इनेकाद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। क्रिसमस त्यौहार के इनेकाद के लिए जारी इंतजामात का जायज़ा लेने मुनक़्क़िदा आला सतही इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तमाम मज़ाहिब के त्यौहारों को सरकारी सतह पर बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि समाज का हर तबका अपने अपने ईदों और त्यौहारों को भरपूर जोश के साथ मनाए। इस सिलसिले के तहत क्रिसमस का भी सरकारी सतह पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब ईसाई बरादरी को क्रिसमस जोश व खरोश के साथ मनाने के लिए इस बार भी मलबूसात पर मुश्तमिल गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए जाएंगे और एलबी स्टेडियम में क्रिसमस डिनर मुनक़्क़िद किया जाएगा। इसी तरह हर असम्बली हल्के में 8 मुकामात पर क्रिसमस तकारीब मुनक़्क़िद की जाएंगी। इस इजलास में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन कौंसिल एमएस प्रभाकर, सैयद अमीनुल हसन जाफरी, अरकान असम्बली डी नागेंदर और के वेंकटेश के अलावा कौसर मोहिउद्दीन व दीगर मौजूद थे। मंगलहाट पुलिस ने बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक पर नफरतअंगेज तबसरा करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। मंगलहाट पुलिस की जानिब से राजा सिंह को 2 दिन में वजाहत पेश करने के लिए कहा गया था। ताहम राजा सिंह की वजाहत से गैर मुतमईन मंगलहाट पुलिस ने आईपीसी की दफ़ा 295A के तहत इसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली। 6 दिसंबर को राजा सिंह ने सोशल मीडिया पर नफरतअंगेज पोस्ट किया था। इसकी जांच के बाद मंगलहाट पुलिस ने इसे नोटिस जारी किया था और इसे 2 दिन में वजाहत पेश करने का हुक्म दिया था। नोटिस में पुलिस ने कहा कि राजा सिंह ने पीडी एक्ट को ख़त्म करने के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से आए शराइत की खिलाफ वर्जी की है। राजा सिंह ने अपने वकील के जरिए वजाहत दी तो मंगलहाट पुलिस ने नाराज़गी जाहिर की। वजाहत से मुतमईन ना होने पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। दर-ए-इस्ना राजा सिंह ने दावा किया कि इसने कोई नफरतअंगेज तबसरा नहीं किया और इल्ज़ाम लगाया कि यह पुलिस के जरिए ताकत का गलत इस्तेमाल है। कांग्रेस पार्टी कौमी साबिक़ा सदर सोनिया गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर आज कांग्रेस पार्टी के ज़ेरे एहतमाम भैंसा शहर के सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल और बिस्किट के पैकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर आनंद राव पटेल के अलावा प्रशांत, NSUI जिला इंचार्ज शेख अमजद, विठल राव पटेल, रमेश राठौड़, रामनाथ नायक, कपिल और गंगाधर अस्पताल का अमला व दीगर मौजूद थे।
गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी पर तेलंगाना के कोमरम भीम आसिफाबाद के कोरटला मंडल में बीजेपी कायदीन ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। इस मौके पर हल्के सिरपुर के बीजेपी लीडर डॉक्टर पी हरीश बाबू ने कहा कि गुजरात में लगातार 7वीं बार बीजेपी की हुकूमत बनी है। उन्होंने दावा किया कि रियासत तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी। कहा और तेलंगाना में भी बीजेपी का परचम लहराया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सीएम केसीआर ने शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो लाइन का रखा संगे बुनियाद और अपने खिताब में कहा, मरकज़ का ताउन हासिल हो या ना हो, हम मेट्रो रेल खिदमात को तोसी देने के पाबंद अहद है। करीमनगर के साबिक मेयर सरदार रविंदर सिंह सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुकर्रर। अपोजिशन के हंगामे के बावजूद राज्यसभा में एकसा सिविल कोड का बिल किया गया पेश। रोहित शर्मा, कुलदीप सेन और दीपक चाहर इंजरी के बायस बांग्लादेश सीरीज से बाहर। टीआरएस बीआरएस में तब्दील, पार्टी सदर केसीआर ने दस्तावेजात पर किया दस्तखत। तकरीब में एचडी कुमारस्वामी और अदाकारा प्रकाश राज ने की शिरकत। स्पीकर ओम बिरला की नसीहत, इल्ज़ाम आयद करने के लिए ट्विटर का सहारा ना ले। महुआ मोइत्रा का जवाब, प्यारा सा ट्वीट करूंगी। नफरत अंगेज पोस्ट का मामला, राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट पीएस में केस दर्ज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।